की वीरता की परीक्षा लेनी चाहिए। तो उनको बताना भी तो होगा कि राक्षस कितने शक्तिशाली है। किंतु ये परीक्षा कैसे? यदि मैं इस वाटिका को उजाड़ दूं तो ये सब मुझे पकड़ने अवश्य आएंगे। जय श्री राम। अरे ये कौन है? देखते क्या हो लोगों से? ये दुस्साहस! मैं तो तेरे प्रेम से भर गया था। मुझे घृणा हो गई। उसे तो हंसी सूझ रही। क्या हो ऐसा? मेरे को लंकेश को लंकापति रावण के आदेश से महावीर हनुमान की विशाल पूंछ में आग लगा दी गई। हनुमान नहीं चाहते तो क्या रावण कभी ऐसा कर सकता था? किंतु उन्होंने अपनी पूंछ की अग्नि से ही पूरी लंका को स्वाहा करने की योजना बना ली थी। जब पूंछ में आग लगाई गई तो वो एक पेड़ पर चढ़ गए। पेड़ की डाली राजमहल की ओर झुकी हुई थी। उस डाली से कूदकर वो रनिवास में पहुंच गए। देखते ही देखते सारा राजमहल धू-धू कर जल उठा। पूरी लंका में हाहाकार मच गया। राक्षस चूहों की तरह अपने अपने प्राण बचाकर भागने लगे। भागो भागो भागो! दक्षिण दिशा से भी आग की लपटें उठने लगी। भागो भागो! अरे कोई तो उसे पकड़ो! पकड़ो उस दुष्ट जवान को! लंकेश, पूरा महल जल रहा है। हम भयानक आग में गिरते जा रहे हैं महाराज। वानर राज सुग्रीव ने अपने सैनिकों को देवी सीता का पता लगाने का जो समय दिया था वो बीत चुका था। अब उनकी वापसी की प्रतीक्षा थी। इसी बीच उन्हें अंगद के दल के आने की सूचना मधुवन के रखवाले से मिली और सुग्रीव ने श्री राम और लक्ष्मण को पहले ही शुभ समाचार बता दिया। तभी अंगद का दल खुशी से नाचता हुआ उसी ओर आता दिखाई दिया। जय श्री राम। प्रभु, माते जानकी रावण की अशोक वाटिका में आपके बिना वे निश्चित ही कष्ट में है। किंतु उस राक्षस लोक में भी कुछ राक्षसियां उनके साथ हैं जो सदैव उनकी सुरक्षा करती हैं। परंतु हनुमान, तुम्हें कैसे पता चला कि तुम जिनसे मिलकर आए हो वो हमारी पूज्य भाभी ही थी? इसका प्रमाण मेरे पास है भैया लक्ष्मण। ये देखिए, ये चूड़ामणि माते जानकी ने ही पहचान के रूप में दी है। चलत मोही चूड़ामणि दीन्ही, रघुपति हृदय लाई सोलेन्ही। नाथ युगल लोचन भरि बारी, बचन कहे कछु जनक कुमारी। ये तो सचमुच जानकी का चूड़ामणि है। हनुमान, तुमने ये चूड़ामणि दिखाकर सिद्ध कर दिया कि तुम मेरे परम प्रिय हो। जहां सीता की सूचना पाकर राम भावुक हो उठे थे, वहीं लक्ष्मण क्रोध से कांप रहे थे। उन्होंने गरजते हुए अपना धनुष उठाया। उनका बस चलता तो वो उसी क्षण रावण पर आक्रमण कर देते। पर क्या लंका विजय आसान नहीं? लक्ष्मण ठीक कह रहे हैं बानरराज सुग्रीव। अब हमें युद्ध के लिए शीघ्र प्रस्थान करना चाहिए। अवश्य श्री राम। अब हम देवी सीता को आपके सम्मुख उपस्थित करके ही दम लेंगे। मैं सूर्य पुत्र किष्किंधापति सुग्रीव धरती, आकाश
ग्रह और नक्षत्रों को साक्षी मानकर वचन देता हूं कि देवी सीता की प्राप्ति किए बिना किष्किंधा महल में पैर नहीं रखूंगा। हनुमान, यथाशीघ्र सेना की व्यवस्था करो। जैसी आज्ञा वानर राज। शीघ्र ही श्री राम ने वानरों की भारी सेना बुलाई। सेना इतनी विशाल हो चुकी थी कि उनकी ओर छोर का पता नहीं चल रहा था। और जब पूरी सेना समुद्र के किनारे पहुंची तो अचानक सब चिंता में पड़ गए कि ये सेना विशाल सागर को पार कैसे करेगी। किंतु श्री राम की अद्भुत शक्ति पर सबका अटूट विश्वास था और वही विश्वास उनका संबल था। प्रभु श्री राम, यदि सागर को इस किनारे से उस किनारे तक बांध दिया जाए तो हम बिना किसी कष्ट के उस पार जा सकते हैं। क्या हम सागर बांध सकेंगे? काम तो कठिन है, किंतु हम प्रभु के भी काम ना आ सके तो इस जीवन का क्या अर्थ है। किंतु मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि तुम लोग ये कार्य करोगे कैसे। हम पत्थरों से सेतु बनाएंगे प्रभु। आपकी कृपा से हम पत्थरों को काट काट कर ऐसा बना देंगे कि वो पानी में तैरते हैं। तुम धन्य हो नर और नील, तुम धन्य हो। चलो अब कार्य आरंभ करो। तो आओ साथियों, प्रभु का नाम लेकर काम शुरू करो। बोलो श्री राम की। विशाल सागर पर सेतु का निर्माण कार्य आरंभ हुआ। नल नील वानरों द्वारा लाए गए पत्थरों को काट छांट कर ऐसा आकार देने लगे जिससे वो पानी में डूबते ही नहीं थे। वानर राज सुग्रीव निगरानी के कार्य में लगे थे और हनुमान बड़ी बड़ी चट्टानों को इकट्ठा करने में जुटे थे। दूसरी ओर लंकेश रावण राम की सेना का सामना करने की तैयारी में लग गया। पर जब ये मंदोदरी को पता लगा तो वो व्याकुल होकर अपने पति रावण के पास पहुंची। मैंने समय समय पर आपको सावधान किया है। भले ही आपने मेरी बात नहीं मानी, पर आपको सलाह देना मेरा धर्म है। उसी धर्म से मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि आप श्री राम से वैर ना करें। यदि आपको विश्वास ना हो, विभीषण से बात कर लें। विभीषण श्री राम की शक्ति को भली भांति जानते हैं। क्या तुम नहीं जानती कि संपूर्ण देवलोक रावण के चरणों की वंदना करता है? यदि कोई देवता मुझे परामर्श नहीं दे सकता तो ये मूर्ख विभीषण कौन है? यदि मेरी बातों से आपके सम्मान को ठेस पहुंची हो तो मैं क्षमा चाहती हूँ, किंतु कृपा करके आप देवी सीता को सम्मान के साथ श्री राम के पास पहुंचा दें। इससे लंका के सम्मान की रक्षा तो होगी ही, भविष्य में होने वाला एक भयानक युद्ध भी टल जाएगा। मंदोदरी, नीति अनीति, धर्म अधर्म, न्याय अन्याय का कुछ भी ज्ञान है तुम्हें? किसने कह दिया तुमसे कि राम परम शक्तिशाली है? राम में ईश्वरीय शक्तियां हैं। किसने कहा? ऐसी शक्तियों की अनुभूति स्वतः हो जाती है स्वामी। आप माने ना माने, लेकिन मैंने अपना दायित्व पूरा किया है। शेष नियति को कोई नहीं टाल सकता। मैं जा रही हूँ स्वामी, आप जैसा चाहें वैसा करें। विभीषण को पूरा विश्वास था कि वो अपने भाई को समझा सकेगा, पर कितना बल है उनके इस विश्वास में। मेरा अभिवादन स्वीकार करे तात। आज पुनः आए हो मुझे परामर्श देने। क्षमा करे भ्राता दशरथ, मेरा उद्देश्य आपका विरोध करना कभी न था। आपके भ्राता के रूप में या राज्यसभा के सदस्य के रूप में जो भी कर रहा हूं, आपके और लंका के हित में कर रहा हूं। आपसे निवेदन है कि आप मेरी बात शांत मन से सुने और उस पर गंभीरता से विचार करें। क्या कहना चाहते हैं?
जब से आप देवी सीता का हरण कर लंका ले आए हैं, तब से कई अशुभ घटनाएं घटित हो रही हैं महाराज। कौन सी अशुभ घटना है? राजकुल की एकता खंडित हो गई है। हनुमान ने पूरी लंका जला दी और अब लंका पर युद्ध के बादल मंडरा रहे हैं। आज केवल और केवल लंका की सुरक्षा की बात कर रहा हूं। यदि हमारी ये नगरी बची रही तो आपको ही लाभ होगा। एक सीता को लौटा देने में आपकी क्या हानि होगी लंकेश? अपनी तुच्छ बातों से हमारी नीतियां बदलने का प्रयास मत करो विभीषण। इस विषय में हम कोई भी बात राज्यसभा में ही करेंगे। तुम जा सकते हो। विभीषण के अथक प्रयासों से लंकापति रावण के आदेश पर विशेष सभा बुलाई गई। लंकेश की नीतियों पर विचार विमर्श हुआ। विभीषण को छोड़कर कोई ऐसा नहीं था जो लंकेश का विरोध करता, और लंका के राज दरबार में एक बार फिर विभीषण अकेले पड़ गए, क्योंकि वो धर्म के मार्ग पर थे और लंका तो अधर्म की नगरी थी। ज्ञान धर्म भरी सन्मत बानी, काहे विभीषण नीति बखानी। सुनत दशानन गरज उठा, सुनत दशानन गरज उठा, खल तो ही मृत्यु बुलावन खान। राम की सेना का भेद लेने आए लंका के दोनों गुप्तचर वानरों के वेश में थे, पर लंकेश भ्राता विभीषण को उनका छल देखकर उन दोनों को पहचानने में देर नहीं लगी। वानर राज सुग्रीव उन्हें उनकी भूल का दंड देने के लिए श्री राम के सामने लाए, किंतु श्री राम ने उन्हें क्षमा कर दिया और उन्हें वापस लंका लौट जाने की अनुमति दी। जबकि पवन पुत्र हनुमान ने श्री राम का आदेश पाकर कैलाश से लाए शिवलिंग की स्थापना की और प्रभु श्री राम का आशीर्वाद पाया। सेतु पार करने के बाद श्री राम अपनी सेना के साथ सुबेल पर्वत पर पहुंचे। अब वो लंका की सीमा पर थे, पर ये बात वो स्वयं भी जानते थे कि यदि लंका के दुर्ग को भेदना इतना ही आसान होता तो रावण चुपचाप बैठकर उनके आने की प्रतीक्षा नहीं करता। सुमित्रा नंदन लक्ष्मण अंगद को रामदूत के रूप में रावण से वार्ता करने के लिए भेजे जाने से आशंकित थे। वो जानते थे कि रावण क्रोध में आकर कुछ भी कर सकता है, इसलिए उन्हें विश्वास नहीं था कि युवराज अंगद ये काम ठीक से कर भी सकेंगे। लंकेश रावण दुस्साहसी अंगद को देखते ही क्रोध से भर गया। लंका के सभासदों ने भी ये मान लिया था कि लंकेश राम के इस दूत को जीवित नहीं छोड़ेंगे, किंतु राजनीति के अनुसार लंकेश ने अंगद को अपने समीप आने की अनुमति दी और उसने संवाद किया। कैसा अनोखा था लंकेश और युवराज अंगद का संवाद। मेरे सामने आने का साहस कैसे हुआ? दूत को अपने धर्म का पालन करने में भला भय कैसा लंकेश? तुम्हारे जैसे साहसी वीरों का लंकेश सम्मान करता है। कौन हो तुम? मेरा नाम अंगद है और मैं किष्किंधा के राजा बाली का पुत्र हूँ। महावीर बाली का पुत्र? आश्चर्य, घोर आश्चर्य। इतना आश्चर्य ना करें महाराज, अभी मैं जो कहने आया हूँ वो ध्यान से सुने। कहो, क्या कहना चाहते हो? श्री राम की ओर से आपके लिए प्रस्ताव है कि आप देवी सीता को वापस करके अपनी लंका के विध्वंस को बचा लें। असंभव। हाँ, फिर तो मैं कुछ नहीं कर सकता।
आप अपने इस राजमहल से बाहर निकलें और युद्ध करें। जाओ उस वनवासी को संदेश दे दो कि हम युद्ध करने के लिए तैयार हैं। सीता अब यहां से नहीं जा सकती। किस भ्रम में हैं आप लंकापति? मैं उनका एक तुच्छ सेवक हूं और मैं आपकी इस भरी सभा को चुनौती देता हूं कि यदि कोई महावीर है तो मुझे पराजित करना तो दूर, केवल भूमि से मेरा एक पैर भर हटा दे। अंगद की ललकार सुनकर रावण के कई वीर योद्धा उठ खड़े हुए। सबने अपने बल का जी भर प्रयोग किया, लेकिन अंगद का पैर हटाने की बात तो दूर, कोई उसे हिला तक नहीं सकता। अपने योद्धाओं का ऐसा अपमान देखकर रावण को घोर आश्चर्य हुआ। वो अंगद की शक्ति का रहस्य जानने के लिए स्वयं सिंहासन से उठा, लेकिन जैसे ही वो अंगद की ओर बढ़ा, अंगद ने अपना पैर पीछे खींच लिया। नहीं लंकेश नहीं, यदि आपको पैर ही छूने हैं तो श्री राम के पैर छूइए, वही आपका कल्याण करेंगे। मेरे पैरों पर झुकने से क्या लाभ है? अपने राम का संदेश लेकर आया था बाली पुत्र। संदेश देकर तूने अपना कार्य पूरा किया। अब जाकर मेरा संदेश उसे सुना दे कि वो बालकों का खेल बंद करे और युद्ध भूमि में आकर दशानन का सामना करे। पुत्र अंगद के दरबार से जाने के बाद लंकेश रावण अपनी बहन शूर्पणखा के अपमान का बदला लेने के लिए युद्ध की तैयारियों में लग गया। पर इधर रावण की सेना युद्ध की तैयारियां ही कर रही थी और दूसरी ओर श्री राम की सेना लंका को चारों दिशाओं से घेर चुकी थी। श्री राम और रावण की सेना में घमासान युद्ध शुरू हो गया। देखते ही देखते वानर और राक्षस एक दूसरे पर भयानक प्रहार करने लगे। योद्धाओं की हुंकार, लंकार और चीत्कार से पूरी लंका गूंज उठी। आकाश में हर ओर भयानक बाणों और शूरों की चादर सी दिखाई दे रही थी। ऐसा युद्ध आज तक किसी ने न देखा था और न ही सुना। भारी रक्तपात के बाद पहले दिन का युद्ध समाप्त हुआ। युद्ध के पहले चरण में कोई निर्णय नहीं हो सका। फिर युद्ध का दूसरा चरण आरंभ हुआ। पवन पुत्र हनुमान का लंका के पश्चिम द्वार पर इंद्रजीत मेघनाद से सामना हुआ। हनुमान बार बार मेघनाद को चुनौती देने लगे। वो जल्दी से जल्दी इंद्रजीत को परास्त कर देना चाहते थे। अचानक एक भयानक चट्टान उनके हाथ लगी और उन्होंने उसे पूरी शक्ति से मेघनाद की तरफ रखते दिया। मेघनाद का रथ 2 हिस्सों में टूट चुका था और मेघनाद घायल होकर टूट जाता। घायल अवस्था में इंद्रजीत को लेकर उसके सैनिक लंका के राजमहल की ओर भागे, जहां रावण अपने विजयी होने के संदेश की प्रतीक्षा कर रहा था। महाराज लंकेश, अनर्थ हो गया महाराज। जो राज इंद्रजीत घायल हो गए हैं। किसने घायल किया मेरे इंद्रजीत को? किसने आमंत्रित किया अपनी मृत्यु को? किसने? पुत्र मेघनाद, उठो पुत्र मेघनाद, तुम्हें कुछ नहीं होगा पुत्र। इधर देखो, इधर देखो, कुछ नहीं हो सकता तुम्हें। युवराज अचेत है महाराज। नहीं नहीं, उठो इंद्रजीत, उठो, तुम ऐसे अचेत नहीं हो सकते। इंद्रजीत, उठो, उठो इंद्रजीत, उठो। बस कीजिए महाराज, बस कीजिए। आपकी मति मारी गई है। मेरे पुत्र को युद्ध की अग्नि में झोंककर आप अभी प्रलाप ही कर रहे हैं। अहंकार में आपको सत्य असत्य कभी ज्ञान नहीं रहा। मंदोदरी सर्वथा उचित कह रही है दशानन।
चुप रहिए नाना मलेवान, मेरे पुत्र को इस तरह दुर्बल मत बनाइए। अच्छा होगा आप यहां से चले जाएं। मंदोदरी, तुम भी कान खोलकर सुन लो। ऐसे तुच्छ वानर इंद्रजीत का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। उठो पुत्र, उठो, उठो। युद्ध भूमि तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। उठो मेघनाथ, उठो। विनाश, विनाश, अब विनाश होगा पिताश्री, विनाश होगा, राम सहित पूरी वानर सेना का विनाश। देखो मंदोदरी, देखो मेघनाथ को कुछ नहीं हुआ, मेघनाथ को कुछ नहीं हुआ। अब हमारा इंद्रजीत विनाश करेगा। राम और उसके वानरों का विनाश। पवन पुत्र हनुमान ने प्रभु श्री राम की जय जयकार करते हुए भयानक गर्जना के साथ रणभूमि की ओर प्रस्थान किया। सभी वानर योद्धाओं ने अपने अपने मोर्चे संभाल लिए थे। देखते ही देखते राक्षस